मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को जिला कांगड़ा के चंबी में त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस एक परिवार तक सीमित हो चुकी है। गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस यहां सरकार बनाने की बात भूल जाए। हिमाचल में रिवाज अब बदल चुका है। नए रिवाज के तहत हिमाचल में भाजपा की ही सरकार बनेगी। भाजपा ने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। प्रदेश में 70 साल के लोगों को पेंशन लगाई। किसान निधि, आयुष्मान निधि, हिम केयर योजना जनता को दी। इसके अतिरिक्त केंद्र और प्रदेश की ऐसी कई योजनाएं लोगों के लिए बनाई जिनका लाभ आज सभी को मिल रहा है। उन्होंने कहा, गरीब बेटी की शादी पर 31,000 उसके खाते में डाले। हमने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। महिलाओं को बसों में 50% किराए में छूट दी। और कांग्रेस कहती है भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस भी सत्ता में रही पर कोई योजना, कोई काम नहीं कर सकी। 50,000 समस्याओं को मौके पर हमने हल किया। आज हिमाचल आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने 4.5 वर्षों का समय पूरा कर लिया है तथा प्रदेश में हम 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि आगे का वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। हमें मिशन रिपीट की तरफ मजबूती से बढ़ना है। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को हमने जनता तक पहुंचाया है। प्रदेश के हर कोने में विकास के नए आयामों को स्थापित किया है। कोरोना महामारी में लोगों की जिंदगी को बचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें आगे बढ़कर और सोचने की जरूरत है। हमारा रुख संगठन को मजबूत करने की ओर होना चाहिए। सीएम ने कहा, बूथ मजबूत तो सरकार मजबूत। त्रिदेव ने काम अच्छा किया तो जीत को कोई नहीं रोक सकता। 1985 के बाद हिमाचल में सरकार रिपीट नहीं हुई है। हमने नया इतिहास रचना है। भाजपा को फिर से रिपीट करना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हम जनता से सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए फिर से वोट लेंगे। मैंने विधानसभा के संदर्भ में पूछा कांग्रेस के मित्रों का, मैंने कहा बताइए, पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस की सत्ता हिमाचल प्रदेश में रही, आप अपने कार्यकाल की किसी योजना का जिक्र करिए जो 5 साल में आपने शुरू की थी और जिस योजना को लोग भी जानते हो। कोई खड़ा होकर के बोल नहीं सका। बोलने की गुंजाइश इसलिए दी थी क्योंकि किया ही कुछ नहीं, किया ही कुछ नहीं। और इसलिए तो हमसे पूछ रहे हैं, हमने हिमाचल प्रदेश में हमने जनमंच की शुरुआत की। लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो, वहीं पर मौके पर हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हमने 50,000 से ज्यादा समस्याओं का समाधान में सफलता हासिल की। हमारा मंत्री जाते हैं, हमारे अधिकारी जाते हैं, मौके पर बैठते हैं और मौके पर समस्याओं को सुना जाता है और मौके पर समस्या का समाधान किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में हमने नए इनिशिएटिव के माध्यम से हमने काम करने की कोशिश की। हमने कहा प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। लोग अपना काम भी करें और हिमाचल के विकास में अपना योगदान दे। उस दृष्टि से हमने इस बात का हमने जिक्र करने की कोशिश की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 1 साल का कार्यकाल जब हमारा पूरा होने जा रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आए। और जब दूसरा साल पूरा होने जा रहा था, उससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में धर्मशाला में आकर के उनने हमको आशीर्वाद दिया। हमें उनको यहाँ पर आमंत्रित किया था। उनका संदेश हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों को सुनने को मिला था। और जब उन्होंने कहा था कि हिमाचल छोटा प्रदेश है, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं ये छोटा प्रदेश इस प्रकार की पहल कर सकता है। ये छोटा प्रदेश होने के बावजूद बड़ा काम करने की हिम्मत रखता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने आगे बढ़ करके अभी हाल ही में जो मंडी में हमारे 4 साल का हमने कार्यकाल पूरा होने पर जो कार्यक्रम किया था, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आए थे, उस कार्यक्रम में 28,000 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग प्रधानमंत्री जी के हाथों किया।